बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पुराने लोग काफी लोग जानते भी हैं और जो जानता है वो बहुत सक्सेसफुल है सेल्स में। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, एएसएम है, आरएसएम है, जीएम है, किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के यहां ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि ज्यादा बैठते हैं, सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी जान पहचान हो जाएगी और हमें ऑर्डर मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा और आगे से आप अपना जो टाइम है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कितना खर्च करना है इसको आप अनुमान लगा लेंगे और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप रखेंगे और उसके जो पॉइंट है बैठने का, उसका ऑफिस है, वहां पर उतना ही बैठेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि सेल्स में अगर आपको तरक्की करनी है तो हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि यहां पर नए नई चीजें आती रहती हैं और हम जितना सीखने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हमारी स्किल्स बढ़ती हैं और काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे कितना बैठना चाहिए और कितना नहीं बैठना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बिकता है, आपकी कंपनी का नाम है या प्रोडक्ट बहुत बिकता है और डिस्ट्रीब्यूटर को उससे फायदा हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर 5 एजेंसी है और उसमें से आपकी जो कंपनी है उसकी एजेंसी पहले या दूसरे नंबर पे आती है, तो समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको मार्केट जाने नहीं देगा। वो चाहेगा कि हमारे पास ही बैठे, लेकिन आपको फिर भी उसके पास ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। आपको मार्केट अगर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जा रहे हैं, अधिकारी रैंक पे हैं, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हैं, तो पहले और दूसरे नंबर पे आपकी कंपनी आती है उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जितनी भी कंपनियां हैं, तो वो चाहेगा हमारे पास बैठे और हम इनकी सेवा करें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आए हैं, स्टॉक लीजिए, बात कीजिए, चाय पीजिए और उसके बाद मार्केट निकल जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के पहले निकलना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। अगर आप अधिकारी रैंक पे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। अगर आप शुरुआती रैंक पे हैं तो उनके साथ मार्केट चले जाइए। मार्केट करके आने के बाद फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1 से 2 घंटे बैठिए, अगर आपको बैठने का टाइम है तो। और फिर आपके जो संबंध बनेंगे, आपके उस डिस्ट्रीब्यूटर से जो संबंध बनेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो मन में छाप पड़ेगी, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर जितना संबंध आप बना रहे हैं उतना है उस मार्केट में रिटेलर और होलसेलर से भी संबंध आपको बनाने चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी कंपनी ज्यादा सेल नहीं दे रही, मेहनत बहुत ज्यादा है, न्यू प्रोडक्ट है, तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठने वाला जो संबंध है ना, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपके बारे में पता है कि ये तो बैठ के टाइम पास करता है, ठीक है, लंबी चौड़ी हाँकता है, गप्पे मारता है। अगर इससे मैंने कुछ नई कंपनी ले ली या ज्यादा मेहनत वाली कंपनी ले ली तो ये तो कुछ कर नहीं पाएगा और मेरे ऊपर ही सारा प्रेशर आ जाएगा सामान को बेचने का, और ये हमेशा मुझसे कंपनी की प्राइमरी करवाता रहेगा, प्रेशर बनाए रहेगा। तो बाय चांस किसी कंपनी में आप ऊंचे पद पर चले जाते हैं या सेम पद पर जाते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूटर आपसे वो एजेंसी लेना नहीं चाहेगा। अगर उसने ले भी ली आपसे रिलेशनशिप के ऊपर, तो वो उतनी मेहनत उसमें नहीं करेगा और फिर वो चिढ़ेगा कि आप उसके पास ही बैठे रहते हैं और आपको जाना चाहिए मार्केट में, उसका प्रोडक्ट बिकवाना चाहिए, गोदाम में माल लगा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो रिलेशनशिप है ना बैठने वाला, वो तो प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर ही चेंज हो जाता है बिहेवियर। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, स्टॉक लेते हैं, उससे बात करते हैं और फिर मार्केट चले आते हैं और ऑर्डर लेके आते हैं, या लड़के के साथ मेहनत करके आते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर निकलता है, वो लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहां आके, फिर टाइम से 1-2 घंटे बैठते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप आपका बनेगा, वो मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर में है आप, या किसी बड़ी कंपनी में है, किसी भी चलती हुई कंपनी में, बड़ी छोटी किसी में भी, तो ये जो रिलेशन बनेगा ना, कल को किसी बड़ी कंपनी में जाओगे अच्छे पद पर या न्यू लॉन्च कंपनी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर दौड़ के ले लेगा, क्योंकि उसको पता है
कि ये चलती हुई कंपनी में भी बहुत मेहनत करता था और यह नहीं चलती हुई कंपनी में भी बहुत ही मेहनत करेगा, क्योंकि उसका जो परसेप्शन है आपके लिए वो निर्धारित है पहले से ही। क्योंकि आपने पहले से जो मन पे छाप डाल दी किसी के, तो वो ले लेगा। खुद मैं बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से बात करता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसी के बारे में पता है कैसे बात करता है? अरे यार, ये जो एएसएम है ना, ये आरएसएम है, फुद्दू है, पिछली कंपनी तो चलती हुई मिल गई इसे, अब देखते हैं ये कैसे चलाएगा। अगर एजेंसी ले ली भूल के इसकी, तो ये हमारे यहीं ही बैठा रहेगा और हमसे प्रेशर करवाता रहेगा प्राइमरी के लिए। इस तरह की बात करते हैं। तो अगर आप किसी नई कंपनी में आ जाएंगे तो बचेगा। भले आपका इरादा होगा कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन उसके मन में वो परसेप्शन पहले वाला बना रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहां आके ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपनी वैल्यू घटती है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पड़े रहते हैं, सोचते हैं यार डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ आते हैं, हमें तो बैठे रहने देता है, बहुत चाय पिलवाता है, ये चीज है। भाई डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी खोल रखी तो चाय तो पिलाएगा ही आपको, लेकिन आपको अपनी वैल्यू बनानी है, जो कि मार्केट में जाने से ही बनती है। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कम से कम बैठना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, और जितने भी सीनियर हैं अच्छे लोग, उनका खुद का भी एक्सपीरियंस यही कहता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। राय अच्छी लगे, देखो एक्सपीरियंस है, ये राय नहीं है, ये आपके बहुत काम आएगी और डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कल को किसी नई कंपनी में जाएंगे ना, तो भी वो ले लेगा, क्योंकि पता है कि बंदा बहुत मेहनती है, बहुत दिमाग वाला है और मेहनत करता है, तो वहां पे भी एजेंसी ले लेगा। वरना मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 साल ऐसे ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स ऑफिसर है, एएसएम है, जो किसी चलती हुई कंपनी में थे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बैठ के बहुत मतलब 10 साल निकाले उन्होंने, 5 साल निकाले, लेकिन एकदम से उनकी जॉब चली गई और किसी नई कंपनी में गए ना, डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको एजेंसी ली नहीं, और कुछ ने ले ली मजबूरी में, तो वो पीछे से गाली ही देता था, क्योंकि वही आदत उसकी उस कंपनी में भी रहती है। मेहनत करने की रहती नहीं है, दुकानदारों से उतनी जान पहचान रहती नहीं है, क्योंकि जब तक दुकानदार के पास जाएंगे नहीं, भले आप फोन से ऑर्डर ले रहे हैं, इससे ज्यादा वैल्यू आपकी ही गिरती है। तो इसको अपनाएं, ये बहुत अच्छा तरीका है। इंटरव्यू स्किल्स भी बढ़ जाएगी और आगे आपकी ग्रोथ भी होगी, और डिस्ट्रीब्यूटर और जितने भी सेल्स वाले होंगे दूसरी कंपनी, उनके मन में भी छाप रहेगी कि ये बंदा मार्केट खुद से अच्छी करता है। चाहता तो ये बैठा रहता, लेकिन करता है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।